नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 6 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, किसी प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? ए, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है। बी, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है और पंचसंयोजी परमाणु अपरमिश्रक है। सी, होल विवर अल्पसंख्यक वाहक है और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है। डी, होल विवर बहुसंख्यक वाहक है और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है। उत्तर सी, प्रकथन सत्य है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 में दिए गए कथनों में से कौन सी पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए सत्य है? उत्तर डी, प्रकथन सत्य है। प्रश्न नंबर 3, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालक बैंड द्वारा दी गई है, जो क्रमशः कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज सी, कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज यस तथा कोष्ठक में जी ई जी कोष्ठक क्लोज जी ई के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? ए, कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज यस आई लेस देन कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज जी ई लेस देन कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज सी। बी, कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज सी लेस देन कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज जी ई ग्रेटर देन कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज एस टी। सी, कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज सी ग्रेटर देन कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज यस ग्रेटर देन कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज जी ई। डी, कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज सी बराबर कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज यस आई बराबर कोष्ठक में ई जी कोष्ठक क्लोज जी ई। उत्तर, चालक बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कार्बन के लिए सबसे अधिक, सिलिकॉन के लिए उससे कम तथा जर्मेनियम के लिए सबसे कम होता है। अतः सी प्रकथन सत्य है। प्रश्न नंबर 4, बिना वायस एन संधि में होल क्षेत्र में एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, क्योंकि ए, एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं। बी, यह विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं। सी, पी क्षेत्र में होल सांद्रता एन क्षेत्र में उनकी सांद्रता से अधिक है। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर सी, प्रकथन सत्य है। प्रश्न नंबर 5, जब पी एन संधि पर अग्रदिशिक वायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह ए, विभव रोधक बढ़ाता है। बी, बहुसंख्यक वाहक द्वारा धारा को शून्य कर देता है। सी, विभव रोधक को कम कर देता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी, प्रकथन सत्य है। प्रश्न नंबर 6, ट्रांजिस्टर की क्रिया हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, आधार उत्सर्जन और संग्राहक क्षेत्रों की आमाप और अपमिश्रण सांद्रता समान होनी चाहिए। बी, आधार क्षेत्र बहुत बारीक और कम अपमिश्रित होना चाहिए। सी, उत्सर्जन संधि अग्रदिशिक वायस है और संग्राहक संधि पश्च दिशिक वायस है। डी, उत्सर्जक संधि संग्राहक संधि दोनों ही अग्र दिशिक वायस हैं। उत्तर बी तथा सी प्रकथन सत्य है। प्रश्न नंबर 7, किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धन के लिए वोल्टता लब्धि ए, सभी आवृत्तियों के लिए समान रहती है। बी, उच्च और निम्न आवृत्तियों पर उच्च होती है तथा मध्य आवृत्ति परिसर में अचर रहती है। ई, उच्च और निम्न आवृत्तियों में कम होती है और मध्य आवृत्तियों पर अचर रहती है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी, प्रकथन सत्य है। प्रश्न नंबर 8, अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 एच है तो निर्गम आवृत्ति क्या है? समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का निर्गम आवृत्ति क्या है? उत्तर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए निर्गम आवृत्ति 50 एच ही रहेगी, परंतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए निर्गत
निर्गम आवृत्ति दोगुनी अर्थात 100 Hz होगी। प्रश्न नंबर 9, उभयनिष्ठ उत्सर्जन सीई ट्रांजिस्टर प्रवर्धन हेतु 20 ओम के संग्राहक प्रति ओम के सिरों पर ध्वनि वोल्टता 2 वोल्ट है। मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक 100 है। यदि आधार प्रतिरोध ए के ओम है तो निवेश संकेत वोल्टता और आधार धारा परिकलित कीजिए। हल, यहाँ आर सी बराबर 2 के ओम बराबर 20 गुणे 10⁻³ ओम, आर बी बराबर 1 के ओम बराबर 10⁻³ ओम, बीटा बराबर 100 तथा वी नॉट बराबर 2 वोल्ट। वोल्टता लाभ वी नॉट बटा वी आई बराबर बीटा आर नॉट बटा आर आई बराबर बीटा आर सी बटा आर बी। निवेशी सिग्नल वोल्टता वी आई बराबर वी नॉट गुणे आर वी बटा बीटा गुणे आर सी। वी आई अतः वी आई बराबर कोष्टक में 2 गुणे 10⁻³ बटा 100 गुणे 2 गुणे 10⁻³ कोष्टक क्लोज वोल्ट बराबर 0.01 वोल्ट। बीटा बराबर आई सी बटा आई बी बराबर वी नॉट बटा आर सी बटा आई बी बराबर वी नॉट बटा आई बी आर सी। आधार धारा आई बी बराबर वी नॉट बटा बीटा आर सी बराबर कोष्टक में 2 बटा 100 गुणे 2000 कोष्टक क्लोज ए बराबर 100 गुणे 10⁻⁻6 एम ए बराबर 100 म्यू ए। शक्ति लाभ बराबर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर नॉट बटा आई आर आई बराबर बीटा स्क्वायर कोष्टक में आर सी बटा आर बी कोष्टक क्लोज बराबर 100 का होल स्क्वायर गुणे कोष्टक में 2 गुणे 10⁻³ कोष्टक क्लोज 10⁻³ कोष्टक क्लोज बराबर 20,000। प्रश्न नंबर 10, एक के पश्चात एक श्रेणी क्रम सोपानित में 2 प्रवर्धन संयोजित किए गए हैं। प्रथम प्रवर्धन की वोल्टता लब्धि और 10 और द्वितीय की वोल्टता लब्धि 20 है। यदि निवेश संकेत 0.01 वोल्ट है तो निर्गम प्रत्यावर्ती संकेत का परिकलन कीजिए। हल, यहाँ A1 बराबर 10 तथा A2 बराबर 20 आई बराबर 0.01 वोल्ट, अतः कुल वोल्टता लाभ A बराबर A1 गुणे A2 बराबर 10 गुणे 20 बराबर 200, परंतु A बराबर V नॉट बटा वी आई बराबर निर्गत वोल्टता V नॉट बराबर A गुणे आई वी नॉट बराबर कोष्टक में 200 गुणे 0.01 कोष्टक क्लोज वोल्ट बराबर 2 वोल्ट। प्रश्न नंबर 11, कोई पी एन फोटो डायोड 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से संविरचित है तथा यह 6000 एनएम की तरंग दैर्घ्य का संसूचन कर सकता है। हल, लैम्डा बराबर 6000 एनएम बराबर 6000 गुणे 10⁻⁹ मीटर। तरंग दैर्घ्य के संगत प्रोटॉन की ऊर्जा ई बराबर एच सी बटा लैम्डा बराबर कोष्टक में 6.6 गुणे 10⁻34 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 3 गुणे 10⁸ बटा 6000 गुणे 10⁻9 कोष्टक क्लोज जूल बराबर 3.3 गुणे 10⁻20 जूल बराबर कोष्टक में 3.3 गुणे 10⁻20 1.6 गुणे 10⁻19 जूल कोष्टक क्लोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह प्रोटॉन ऊर्जा कोष्टक में 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोष्टक क्लोज बैंड रिक्ति 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी कम है, अतः फोटो डायोड दी गई तरंग दैर्घ्य का संसूचक नहीं कर सकता है। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न नंबर 12, सिलिकॉन परमाणुओं की संख्या 5 गुणे 10⁻28 प्रति M3 है। यह साथ ही साथ आर्सेनिक के 5 गुणे 10⁻22 परमाणु प्रति M3 और इंडियम के 5 गुणे 10⁻20 परमाणु प्रति M3 से अपमिश्रित किया गया है। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या का परिकलन कीजिए। दिया है कि एन आई बराबर 1.5 गुणे 10⁻16 M3 दिया गया पदार्थ एन प्रकार का है या पी प्रकार का है। हल, यहाँ दाता परमाणु की सांद्रता एन डी बराबर 5 गुणे 10⁻22 M3, ग्राही परमाणु की सांद्रता एन ए बराबर 5 गुणे 10⁻20 M3 बराबर 0.05 गुणे 10⁻22 M3। निजवाहक सांद्रता एन आई बराबर 1.5 गुणे 10⁻16 N⁻3। निज परमाणु सांद्रता एन बराबर 5 गुणे 10⁻28 M3। माना अर्धचालकों में होलो तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता क्रमशः एन एच तथा एन ई है। अब एन डी माइनस एन ए बराबर कोष्टक में 5 माइनस 0.05 कोष्टक क्लोज गुणे 10⁻22 बराबर 4.95 गुणे 10⁻42 M3। अर्धचालक की विद्युत उदासीनता के लिए
एन डी माइनस एन ए बराबर एन ई माइनस एन एच, परंतु एन एच बराबर एन आई स्क्वायर, एन एच बराबर एन आई स्क्वायर बटा एन ई, अतः एन ई माइनस एन एच बराबर एन डी माइनस एन ए से एन ई माइनस एन आई स्क्वायर बटा एन ई बराबर के। माना एन डी माइनस एन ए बराबर के, एन ई स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर बराबर के एन ई, या एन ई स्क्वायर माइनस के एन ई माइनस एन आई स्क्वायर बराबर 0। एन ई के लिए हल करने पर एन ई बराबर के प्लस माइनस अंडर रूट कोष्टक में के स्क्वायर प्लस 4 NI स्क्वायर कोष्टक क्लोज, परंतु एन ई बराबर के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 NI स्क्वायर बटा 2 से एन ई का ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। अतः इसे छोड़ने पर एन ई बराबर के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 NI स्क्वायर बटा 2 बराबर 1/2 कोष्टक में 4.95 गुणे 10 से घाते 22 प्लस अंडर रूट कोष्टक में 4.95 गुणे 10 से घाते 22 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे कोष्टक में 1.5 गुणे 10 से घाते 16 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 कोष्टक में 4.95 गुणे 10 से घाते 22 प्लस अंडर रूट कोष्टक में 4.95 गुणे 10 से घाते 22 का होल स्क्वायर। के बराबर एन डी माइनस एन ए ग्रेटर देन एन आई कोष्टक क्लोज। एन ई बराबर 4.95 गुणे 10 से घाते 22 इलेक्ट्रॉन एम के पावर क्यू। एन ई बराबर एन आई स्क्वायर से एन एच बराबर एन आई स्क्वायर बटा एन ई बराबर कोष्टक में 1.5 गुणे 10 से घाते 16 का होल स्क्वायर बटा 4.95 गुणे 10 से घाते 22 बराबर 0.455 गुणे 10 से घाते 10। एम एच बराबर 4.55 गुणे 10 से घाते 9 होल बटा एम क्यू। स्पष्ट है कि एन ई ग्रेटर देन एन एच, अतः इस अर्धचालक से में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक है तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। इससे ज्ञात होता है कि यह एन प्रकार का अर्धचालक है। प्रश्न नंबर 13, किसी नेज अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल Eg का मान 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी होल गतिशीलता इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की तुलना में काफ़ी कम है तथा ताप पर निर्भर नहीं है। इसकी 6000 के तथा 3000 के पर चालकताओं का क्या अनुपात है? यह मानिए कि निज वाहक सांद्रता n की ताप निर्भरता इस प्रकार व्यक्त होती है एन आई बराबर एन नॉट ई एक्स पी कोष्टक में माइनस ई जी बटा 2 के बी टी कोष्टक क्लोज, जहाँ एन नॉट एक स्थिरांक है। हल, निज अर्धचालकों को ऊर्जा अंतराल ई बराबर 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा परम ताप T1 बराबर 600 के व T2 बराबर 300 के माना। उक्त तापों पर अर्धचालकों की चालकताएं क्रमशः सिग्मा 1 से सिग्मा 2। अर्धचालक की चालकता निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होती है। सिग्मा बराबर कोष्टक में एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच कोष्टक क्लोज, जहाँ म्यू ई तथा म्यू एच क्रमशः इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की गतिशीलताएं हैं। दिया है म्यू ई ग्रेटर देन म्यू एच, अतः सिग्मा बराबर ई एन ई म्यू ई बराबर ई एन आई म्यू ई। निज अर्धचालक हेतु एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई कोष्टक क्लोज, या सिग्मा बराबर ई कोष्टक में एन नॉट ई कोष्टक में माइनस ई बटा 2 के टी कोष्टक क्लोज म्यू ई। एन आई बराबर एन नॉट ई एक्स पी कोष्टक में माइनस ई जी बटा 2 के बी टी कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में म्यू ई एन नॉट ई कोष्टक क्लोज ई माइनस कोष्टक में ई बटा 2 E2 टी बराबर सिग्मा 0 के पावर ई माइनस ई बटा ई 2 K2 ई, जहाँ म्यू ई एन नॉट ई बराबर सिग्मा नॉट नियतांक है। यहाँ के बी बराबर 1.38 गुणे 10 से घाते -23 जूल के इनवर्स बराबर 13.8 गुणे 10 से घाते -23 बटा 1.6 गुणे 10 से घाते -19 ई वी के इनवर्स बराबर 8.6 गुणे 10 से घाते -5 ई वी के इनवर्स ई जी बटा के बी बराबर 1.2 बटा 8.6 गुणे 10 से घाते -5 बराबर 1.395 गुणे 10 से घाते 4 के। सिग्मा 1 बराबर सिग्मा नॉट ई माइनस E2 बटा 2K2 T1 कोष्टक क्लोज तथा सिग्मा 2 बराबर सिग्मा नॉट ई के पावर माइनस E2 बटा 2K3 T2 कोष्टक क्लोज। सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2
बराबर ई के पावर माइनस ई जी बटा 2 ई बी T1 बटा ई की पावर माइनस कोष्टक में ई एस बटा 2 K B T2 कोष्टक क्लोज माइनस ई एस बटा K S कोष्टक में 1/2T 1 प्लस 1/2T 2 कोष्टक क्लोज ई बराबर बराबर EXP कोष्टक में माइनस 1.395 गुणे 10⁻⁴ कोष्टक में 1/2 गुणे 600 माइनस 1/2 गुणे 300 कोष्टक क्लोज बराबर EXP कोष्टक में माइनस 1.395 गुणे 10⁻⁴ गुणे कोष्टक में माइनस 1 कोष्टक क्लोज बटा 1200 सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर ई की पावर 11.62 लॉग 10 कोष्टक में सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 कोष्टक क्लोज बराबर 11.62 लॉग 10 ई बराबर 11.62 बटा लॉग ई 10 बराबर 11.62 बटा 2.303 बराबर 5.0455 सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर एंटी लॉग कोष्टक में 5.0455 कोष्टक क्लोज बराबर 11 10 45 बराबर 1.11 गुणे 10⁻⁵ सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर 10⁻⁵ प्रश्न नंबर 14 किसी NP संधि डायोड में धारी यल को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है I बराबर I नॉट कोष्टक में EXP कोष्टक में EV बटा 2KVT कोष्टक क्लोज माइनस 1 कोष्टक क्लोज जहाँ यल नॉट को उत्क्रमित संतृप्त धारा कहते हैं V डायोड के सिरों पर वोल्टता है तथा यह अग्रदिशिक वायस के लिए धनात्मक तथा पश्च दिशिक वायस के लिए ऋणात्मक है V डायोड से प्रभावित धारा है KB वोल्ट जाम स्थिरांक कोष्टक में 8.6 गुणे 10⁻⁵ EV बटा K कोष्टक क्लोज है तथा T परम ताप है यदि किसी दिए गए डायोड के लिए यल नॉट बराबर 5 गुणे 10⁻⁻12 E तथा T बराबर 300 K है तब A 0.6 अग्र दिशिक वोल्टता के लिए अग्र दिशिक धारा क्या होगी B यदि डायोड के सिरों पर वोल्टता को बढ़ाकर 0.7 वोल्ट कर दे तो धारा में कितनी वृत्त जाएगी C गतिक प्रतिरोध कितना है D यदि पश्च दिशिक वोल्टता को 1 से 2 वोल्ट कर दे तो धारा का मान क्या होगा हल दिया है KB बराबर 8.6 गुणे 10⁻⁻5 E CK -1 बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 86 गुणे 10⁻⁻5 JK यल इनवर्स यल नॉट बराबर 5 गुणे 10⁻12 AT बराबर 300 के ए V बराबर प्लस 0.6 V के लिए अगर धारा I बराबर कोसर मार्ग अभिष्ट धारा I बराबर I नॉट कोष्टक में EXP कोष्टक में EV बटा KBT कोष्टक क्लोज माइनस 1 कोष्टक क्लोज बराबर 5 गुणे 10⁻12 कोष्टक में EXP कोष्टक में 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे 0.6 जूल बटा 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे 8.6 गुणे 10⁻5 जूल के इनवर्स गुणे 300 कोष्टक क्लोज माइनस 1 कोष्टक क्लोज बराबर 5 गुणे 10⁻12 EXP कोष्टक में 23.255 कोष्टक क्लोज माइनस 1 कोष्टक क्लोज I बराबर 5 गुणे 10⁻12 E के पावर 23.255 माइनस 1 कोष्टक क्लोज समीकरण नंबर 1 माना x बराबर E 23.255 लॉग लेने पर लॉग 10x बराबर 23.255 लॉग 10 की पावर E बराबर 23.255 बटा लॉग E 10 बराबर 23.255 बटा 2.303 लॉग 10x बराबर 10.058 x बराबर एंटी लॉग लॉग कोष्टक में 10.098 कोष्टक क्लोज बराबर 1.253 गुणे 10⁻10 समीकरण 1 से I बराबर 5 गुणे 10⁻12 कोष्टक में 1.253 गुणे 10⁻10 माइनस E कोष्टक क्लोज बराबर 5 गुणे 10⁻12 गुणे 1.253 गुणे 10⁻10 बराबर 6.265 गुणे 10⁻2 ए अविष्ट अग्र धारा I बराबर 0.0626 ए बराबर 0.063 ए बी माना अग्र वायस वोल्टता को V बराबर प्लस 0.7 V करने पर धारा I डैश बराबर 5 गुणे 10⁻12 कोष्टक क्लोज कोष्टक में EXP कोष्टक में 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे 0.7 जूल बटा 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे 6
8.6 गुणे 10 से घाती -5 जूल के इनवर्स गुणे 300 के कोष्टक क्लोज -1 कोष्टक क्लोज बराबर 5 गुणे 10 से घाती -12 कोष्टक में EXP कोष्टक में 27.1318 कोष्टक क्लोज -1 कोष्टक क्लोज या आई डैश बराबर 5 गुणे 10 से घाती -12 कोष्टक में ई की पावर 27.1318 -1 कोष्टक क्लोज। समीकरण नंबर 2 माना यक्स डैश बराबर ई की पावर 27.1318 लॉग लेने पर लॉग 10 यक्स डैश बराबर 27.1318 लॉग 10 ई बराबर 27.1318 बटा लॉग ई 10 बराबर 27.1318 बटा 2.303 बराबर 11.781 यक्स डैश बराबर एंटी लॉग 10 कोष्टक में 11.781 कोष्टक क्लोज बराबर 6.04 गुणे 10 से घाती 11। समीकरण 2 से आई डैश बराबर 5 गुणे 10 से घाती -12 कोष्टक में 6.04 गुणे 10 से घाती 11 -1 कोष्टक क्लोज बराबर 5 गुणे 10 से घाती -12 गुणे 6.04 गुणे 10 से घाती 11 बराबर 3.02 ए। अगर वायस वोल्टता को 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट करने पर धारा में वृद्धि डेल्टा आई बराबर डेल्टा आई बराबर डेल्टा डैश डेल्टा आई बराबर डेल्टा आई डैश माइनस आई बराबर 2.96 ए। सी डायोड का गतिक प्रतिरोध आर डी बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा आई बराबर 0.7 माइनस 0.6 बटा 2.957 बराबर 0.033 ओम। बी पक्ष दिशिक वोल्टता 1 वोल्ट कोष्टक में वी बराबर -1 वोल्ट के लिए EXP कोष्टक में EV बटा KRB कोष्टक क्लोज बराबर EXP कोष्टक में 1.6 गुणे 10 से घाती -19 गुणे कोष्टक में -1 कोष्टक क्लोज बटा 1.6 गुणे 10 से घाती -19 गुणे 8.6 गुणे 10 से घाती -5 गुणे 300 कोष्टक क्लोज बराबर EXP कोष्टक में -38.76 बराबर ई के पावर -38.76 बराबर 1.5 गुणे 10 से घाती -17 हल करने पर बराबर 0। धारा आई बराबर 5 गुणे 10 से घाती -12 कोष्टक में EXP कोष्टक में EV बटा KBT कोष्टक क्लोज -1 कोष्टक क्लोज बराबर 5 गुणे 10 से घाती -12 कोष्टक में 0 -1 कोष्टक क्लोज बराबर -5 गुणे 10 से घाती -12 ए। इसी प्रकार V बराबर -2V हेतु I बराबर -5 गुणे 10 से घाती -12 ए। अतः उत्क्रम वोल्टता के लिए धारा उत्क्रमित संतृप्त धारा के बराबर बनी रहती है। इससे ज्ञात होता है कि सच दिशिक वायस के लिए डायोड का गतिक प्रतिरोध अनंत होता है। प्रश्न नंबर 15 आपको चित्र 14.1 में 2 परिपथ दिए गए हैं। यह दर्शाइए कि परिपथ ए OR गेट की भांति व्यवहार करता है जबकि परिपथ बी AND गेट की भांति कार्य करता है। चित्र 14.1 चित्र आप देख लीजिए ए बी वाई चित्र ए बी वाई चित्र बी ए बी वाई चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। हल चित्र 14.1 ए में पहला गेट NOR गेट है तथा इसके निर्गम 4 को दूसरे गेट नॉट गेट का निवेश बनाया गया है जिसका निर्गम y है। अतः इसकी सत्यता सारणी निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। चित्र आप देख लीजिए A प्लस बी वाई डैश बराबर वाई डैश बराबर A प्लस बी वाई बराबर वाई डैश A 0.011 B 0.101 A प्लस बी 0.111 वाई डैश बराबर A प्लस बी 1.000 y बराबर वाई डैश 0.111। यहाँ से स्पष्ट है y बराबर A प्लस बी अतः दिया गया परिपथ A और गेट की भांति कार्य करेगा। चित्र 14.1 B में 2 नॉट गेटों के निर्गमों को NOR गेट के निवेश बनाए गए हैं जिसका निर्गम y है। अतः इसकी सत्यता सारणी निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। A B A प्लस बी y बराबर A प्लस बी A 0.011 B
0101, ए 1100, बी 1010, ए प्लस बी 1110, वाई बराबर ए प्लस बी 0001। यहाँ से स्पष्ट है कि y बराबर ए सच डेट बी, अतः दिया गया परिपथ बी एन ए एन डी गेट की भांति कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए चित्र 14.2 में संयोजित एन ए एन डी गेट संयोजित परिपथ की सत्य मान सारणी बनाइए। चित्र 14.2 चित्र आप देख लीजिए। ए वाई चित्र आप देख लीजिए। अतः इस परिपथ द्वारा की जाने वाली यथार्थ तर्क सक्रिया का अभिनिर्धारण कीजिए। हल, यहाँ एन ए एन डी गेट के दोनों निवेशी टर्मिनल एक साथ जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार एक निवेश के लिए एक ही निर्गम y है। अतः दिए गए परिपथ की सत्यता सारणी निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। ए बी बराबर ए डैश बी, वाई बराबर ए दशमलव बी, ए 01, बी बराबर ए 01, ए डैश बी 01, वाई बराबर एक ए दशमलव बी 10। अतः वाई बराबर ए, इसलिए दिया गया परिपथ नॉट तर्क सक्रिया पर कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 17, आपको निम्न चित्र 14.3 में दर्शाए अनुसार परिपथ दिए गए हैं जिनमें एन ए एन डी गेट जुड़े हैं। इन दोनों परिपथों द्वारा की जाने वाली तर्क सक्रियाओं का अभिनिर्धारण कीजिए। चित्र 14.3 आप देख लीजिए। चित्र ए बी वाई, चित्र बी ए बी वाई। चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। हल, चित्र 14.3 ए में पहला गेट एन ए एन डी गेट है जिसके निर्गम को एन ए एन डी गेट से बनाए गए नॉट गेट का निवेश बनाया गया है। अतः सत्यता सारणी निम्नवत होगी। ए बी ए दशमलव बी, वाई डैश बराबर ए दशमलव बी, वाई बराबर वाई डैश। ए 0011, बी 0101, ए दशमलव बी 001, वाई डैश बराबर 1.बी 1110, वाई बराबर वाई डैश 0001। स्पष्ट है कि निर्गम y बराबर ए बी, अतः दिए गए परिपथ में एन ए एन डी सक्रिया अनुपालित है। दिए गए चित्र 14.3 बी में एन ए एन डी गेटों से बने दो नॉट गेटों के निर्गमों को तीसरे एन ए एन डी गेट का निवेश बनाया गया है जिसका निर्गम y है। अतः सत्यता सारणी निम्नवत होगी। ए बी ए डॉट बी, वाई बराबर ए डॉट बी, ए 0011, बी 0101, ए 1100, बी 1010, ए डॉट बी 1000, वाई बराबर ए डॉट बी 0111। अतः स्पष्ट है कि यहाँ निर्गम y बराबर ए प्लस बी, अतः दिए गए परिपथ में ओ आर सक्रिया अनुपालित है। प्रश्न नंबर 18, चित्र 14.4 में दिए गए एन ओ आर गेट युक्त परिपथ की सत्य मान सारणी लिखिए और इस परिपथ द्वारा अनुपालित तर्क सक्रियाओं ओ आर एन ए एन डी नॉट को अभिनिर्धारित कीजिए। संकेत ए बराबर 0, बी बराबर 1, तब दूसरे एन ओ आर गेट के निवेश ए बराबर बी 0 होंगे और इस प्रकार y बराबर 1 होगा। इसी प्रकार a और b के दूसरे संयोजनों के लिए y के मान प्राप्त कीजिए। ओ आर ए एन डी नॉट द्वारा
की सत्यापन सारणी से तुलना कीजिए और यही कल्पना प्राप्त कीजिए। चित्र 14.4 आप देख लीजिए। चित्र ए बी वाई चित्र आप देख लीजिए। हल पहला गेट NOR गेट है तथा दूसरा गेट भी NOR गेट है, जिसके दोनों निवेशी सिग्नलों को एक साथ जोड़ा गया है। पहले गेट का निर्गम दूसरे गेट का निवेश बनाया गया है, अतः सत्यता सारणी निम्नवत होगी। पहला NOR गेट, दूसरा NOR गेट। पहला NOR गेट A प्लस बी वाई डैश बराबर A प्लस बी, A 0011 B 0101 A प्लस बी 0111 वाई डैश बराबर A प्लस बी 1000। दूसरा NOR गेट A बराबर वाई डैश 1000, B बराबर वाई डैश 1000, A प्लस बी 1000, वाई बराबर A प्लस बी 0111। यहाँ से स्पष्ट है कि y बराबर A प्लस बी बराबर A प्लस बी, अतः दिया गया परिपथ OR सक्रियता अनुपालित करेगा। प्रश्न नंबर 19 चित्र 14.5 में दर्शाएंगे केवल NOR गेटों से बने परिपथ की सत्यापन सारणी बनाइए। दोनों परिपथों द्वारा अनुपालित तर्क सक्रियाओं OR एंड AND नॉट को अभी निर्धारित कीजिए। चित्र 14.5 चित्र आप देख लीजिए। चित्र A वाई, चित्र B A बी वाई चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। हल चित्र 14.5 ए में दिया गया परिपथ NOR गेट है, जिसके दोनों निवेशी टर्मिनलों एक साथ जोड़ दिए गए हैं, अतः इसकी सत्यता सारणी निम्नवत होगी। A B बराबर A प्लस बी वाई बराबर A प्लस बी, A 01 A B बराबर A 01 A प्लस बी 01 वाई बराबर 1 प्लस बी 10। स्पष्ट है कि y बराबर A प्लस बी बराबर A माइनस, अतः दिया गया परिपथ नॉट सक्रियता को निरूपित करता है। चित्र 14.5 बी में NOR गेट से बने दो नॉट गेटों द्वारा दोनों निवेशी A प्लस बी को उत्क्रम करके उनको तीसरे NOR गेट के निवेश बनाया गया है, जिसका निर्गम y है, अतः सत्यता सारणी निम्नवत होगी। A बी A प्लस बी वाई बराबर A प्लस बी, A 0011 B 0101 A 1100 B 1010 A प्लस बी 1110 वाई बराबर A प्लस बी 0001। यहाँ से स्पष्ट है कि y बराबर A प्लस बी बराबर A डॉट बी, अतः चित्र 14.5 बी में प्रदर्शित परिपथ AND संक्रिया का अनुपालन करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।